नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य के विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता हैं विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास और चतुर्भुजदास। तो देखिए, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गोकुलनाथ, क्योंकि नाभादास भक्ति काल के कवि हैं, चतुर्भुजदास अष्टछाप के कवि हैं और विट्ठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन नंबर 2। आनंद कादंबिनी के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। तो देखिए, यहाँ पर जो हिंदी प्रदीप है वो बालकृष्ण भट्ट की है और प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र का है और राधाचरण गोस्वामी जो भारतेंदु युग के कवि थे, जो भारतेंदु युग की पत्रिकाएँ थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो देखिए, नंबर 1 कुछ आप बीती कुछ जग बीती, नंबर 2 मेरा जीवन प्रवाह, नंबर 3 मेरी असफलता, नंबर 4 अपनी खबर। तो इसमें से जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा होगी वो होगी हमारी मेरी असफलताएं। क्या होगी? मेरी असफलताएं, क्योंकि मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि और अपनी खबर पांडे वैचन शर्मा उग्र और कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरी असफलताएं। अगला क्वेश्चन, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है भाग्यवती, नासिकेतोपाख्यान, राजा भोज का सपना और प्रेम सागर। इसमें से जो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना होगी वो होगी हमारी राजा भोज का सपना। कुछ विद्वान इसे हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं। तो देखिए, भाग्यवती जो रचना दी गई है वो श्रद्धाराम फुल्लोरी और नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है और प्रेम सागर जो दी गई है ये लल्लूलाल की कहानी है। तो इस प्रकार से राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद की रचना है राजा भोज का सपना। अगला क्वेश्चन, तट की खोज रचना है रायकृष्णदास की, सरदार पुरुषों की, हरिशंकर परसाई की, मोहन राकेश की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन नंबर 6, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। इनमें से जो होगी वो होगी हमारी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना गोरा बादल की कथा। ये किसकी है? जटमल की है। श्रावक जटमल ने इसको लिखा था। ये खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है लगभग 1623 में। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 100 अजान 1 सुजान के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और बालकृष्ण भट्ट। तो 100 अजान 1 सुजान के लेखक जो हैं वो होंगे बालकृष्ण भट्ट। प्रश्न नंबर 8, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में और पूर्व भारतेंदु युग में। तो देखिए, जो हमारी ब्राह्मण पत्रिका थी ये हमारी थी प्रताप नारायण मिश्र की। तो अर्थात किस युग की? भारतेंदु युग की। किस युग की? भारतेंदु युग की ब्राह्मण पत्रिका। अगला क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी की प्रथम डायरी है। हिंदी की प्रथम डायरी है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मेरी कॉलेज डायरी। ये होगी हमारी मेरी कॉलेज डायरी जो है वो है ये होगा हिंदी की प्रथम डायरी। अगला क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है हरिशंकर परसाई, राय कृष्णदास का, सरदार पूर्णसिंह का
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो देखिए अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, क्योंकि इन्होंने सरदार पूर्ण सिंह ने हिंदी साहित्य में केवल 6 निबंध लिख करके हिंदी साहित्य में अब अमर हो गए और यश कीर्ति को प्राप्त किया। इनके जो निबंध थे कन्यादान, पवित्रता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन। तो इस प्रकार से इनके जो निबंध थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरदार पूर्ण सिंह। निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? देखिए राय कृष्णदास, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसमें जो राय कृष्णदास लिखा है इसका होगा राइट आंसर, राय कृष्ण दास की जगह होगा राधा कृष्ण दास। क्या होगा? राधा कृष्ण दास, ये होगा निस्सहाय हिंदू के लेखक। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, चंद्रावली के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, सेठ गोविंद दास, श्याम सुंदर दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए चंद्रावली के रचयिता हैं जो वो होंगे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन नंबर 14, साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग से, द्विवेदी युग से और भारतेंदु युग से। तो देखिए जो माधुरी पत्रिका है ये 1921 में प्रकाशित पत्रिका थी। तो ये पत्रिका हमारी होगी छायावादी, अर्थात इसका जो युग होना चाहिए वो शुक्ल युग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एकांकी सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, हरिकृष्ण प्रेमी को, मोहन राकेश को। तो देखिए एकांकी सम्राट जो कहे जाते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17, आवारा मसीहा गद्य विधा की रचना है। कौन सी गद्य विधा की रचना है? तो देखिए आवारा मसीहा जो जीवनी है हमारी कौन सी विधा है? जीवनी, विष्णु प्रभाकर की। अगला क्वेश्चन है, रानी केत की कहानी के रचनाकार हैं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन होंगे लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदा सुखलाल। तो रानी केत की कहानी होगी वो होगी इंशाअल्लाह खां की। तो देखिए लल्लू लाल की है प्रेम सागर, सदल मिश्र की नासिकेतो पाख्यान और मुंशी सदा सुखलाल की होगी सुख सागर। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 19, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, देवनागरी का इतिहास। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जो काल विभाजन का हिंदी का, जिसमें संपूर्ण काल विभाजन किया वो सर्वमान्य है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में किया था। इसका राइट आंसर हिंदी साहित्य का इतिहास, क्योंकि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। नागरिक प्रचारी सभा के संस्थापक हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्याम सुंदर दास। सरस्वती के प्रथम संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हरदेव बाहरी। इसका जो राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि 1903 में संपादक रहे। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना कहानी है? त्यागपत्र, भाग्य और पुरुषार्थ, आन का मान, पुरस्कार। इसमें से जो होगा कहानी है वो होगी पुरस्कार, जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखक लेखिका हैं? तो देखिए द्विवेदी युग के जो हमारे लेखक होंगे वो होंगे सरदार पूर्ण सिंह। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रागे राघव, विष्णु प्रभाकर, राहुल शंकराचार्य। तो आवारा मसीहा के जो लेखक होंगे वो होंगे विष्णु प्रभाकर। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी? तो देखिए इसमें से जो हंस होगी ये हमारी छायावादी में, तो राइट आंसर होगा सरस्वती पत्रिका, क्योंकि ब्राह्मण पत्रिका भारतेंदु युग की थी, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। तो क्वेश्चन नंबर 26, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? जीवनी साहित्य, कहानी, डायरी, आत्मकथा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आत्मकथा, क्योंकि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की ये आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, आम्रपाली किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक और संस्मरण। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाटक। ये नाटक है, इसमें एक आम्रपाली के बारे में बताया गया है और जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में ऐतिहासिक घटना बताई गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है? नमक का दरोगा, गोदान, आखिरी चट्टान, राजमुकुट। तो देखिए इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजमुकुट। अगला क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी, गोदान उपन्यास है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजमुकुट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित रचनाओं में कौन छायावादी युग का गद्य लेखक है? प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंद दुलारे, वाजपेयी। तो देखिए इसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें से तो छायावादी युग के गद्य लेखक नंद दुलारे वाजपेयी को ही मान सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्लोत्तर युग के कवि थे। भारतेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के थे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, थोड़ा ही विवादित क्वेश्चन है इसलिए इसको हम काटते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहू की विदा के रचनाकार हैं सेठ गोविंद दास, हरि कृष्ण प्रेमी, मोहन राकेश, विनोद रस्तोगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा विनोद रस्तोगी, क्योंकि ये विनोद रस्तोगी ने ये एकांकी लिखी है। यह एक दहेज की समस्या पर आधारित एकांकी है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकांकी रहा है इनका। तो बस आज के लिए हम 30 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में इसकी आगे अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।